नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में ये दो चेहरे आपने दुनिया भर के कई आर्टिकल्स में देखे होंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे हेडलाइन, बलोच मिलिटेंट ग्रुप रिलीज फोटोज ऑफ 2 सुसाइड अटैकर्स। हाल ही में क्या हुआ कि पाकिस्तानी मिलिट्री पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बड़ा अटैक किया है अंडर ऑपरेशन हीरो ऑफ 2। और इस ऑपरेशन के अंडर पहली बार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह एक्सेप्ट किया है कि इन लोगों ने फिदाइन अटैकर्स को यूज किया है, फीमेल फिदाइन अटैकर्स, 2 एजुकेटेड वुमेन। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि 2 एजुकेटेड महिलाओं ने एक फिदाइन अटैक किया और उस फिदाइन अटैक के इंपैक्ट से यह देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में 200 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं इन बलूचिस्तान। यहां पे आप देख पाएंगे टाइटल, पाकिस्तान कांट फेस अस, पाकिस्तान हमारा सामना नहीं कर सकता, बलोच वुमेन फिदाइन शूट्स राइफल्स स्माइल्स एंड डाइज। इनकी जो वीडियोस हैं ये भी रिसेंटली सोशल मीडिया में काफी सरफेस हुई है, जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बेसिकली दिखा रहा है कि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन में आज के समय कितना गुस्सा है टुवर्ड्स पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी आर्मी इन पर्टिकुलर, कि अब कई नॉर्मल लोग बलूचिस्तानी कम्युनिटी से ये हथियार उठा रहे हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन करके फिदाइन अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री पर। और पिछले 1 साल से आप देखोगे कॉन्टिन्यूसली ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री कंट्रोल खो रही है बलूचिस्तान का। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सर्कुलेट कर रही है, जहां पर ये लोग दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के कई जो इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं इन बलूचिस्तान, वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग खुला यहां पर घूमते हैं। चेक पॉइंट्स हैं इन लोगों के, यहां पर ये सर्च कंडक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि कोई मिलिट्री का आदमी तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट का आदमी तो नहीं है, सबकी जो ये आईडी वगैरह है ये चेक की जाती है। लिटरली ये लोग ऑलमोस्ट चैलेंज कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री या गवर्नमेंट को कि अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से हम देखेंगे, लोग हमको यहाँ पर जवाब देंगे। और पाकिस्तान के लिए ये ऑब्वियसली काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग है। ऐसे टाइम में पाकिस्तान ने सिंपली एक ही इसका सोल्यूशन निकाला, इंडिया को ब्लेम कर देते हैं। इन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि इसके पीछे भारत है। इंडिया की तरफ से कैटेगोरिकली जवाब आया है कि नहीं, यहाँ पर हमारा कोई रोल नहीं है। और इंटरेस्टिंगली इस बार भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ऐड करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट द बेसलेस एलिगेशंस मेड बाय पाकिस्तान। देखिए इन लोगों के डेफिनेटली 150 से लेकर 200 सोल्जर्स पाकिस्तान के मारे गए हैं। आप अगर देखो वर्ल्ड मीडिया, वहां पर तो बताया जा रहा है 120 सोल्जर्स मारे गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्लेम कर रहा है कि इन लोगों के परहैप्स 200 सोल्जर्स यहां पर मारे गए हैं। ट्रूथ इज प्रॉब्ली समवेयर इन बिटवीन। भारत ने यहां पर कहा है कि जो भी आरोप भारत पे लगाए जा रहे हैं कि भारत इस सबके पीछे है, इसे हम रिजेक्ट करते हैं। ये बस यूजुअल टैक्टिक्स है पाकिस्तान के, पाकिस्तान यूजुअली करता है ध्यान भटकाने के लिए। और साथ में इन्होंने ये बात ऐड करी है, इंस्टेड ऑफ पैरटिंग फ्रिवलस क्लेम्स ईच टाइम देयर इज ए वायलेंट इंसिडेंट, इट वुड डू बेटर टू फोकस ऑन एड्रेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स ऑफ इट्स पीपल इन द रीजन। और बात 100% सही बोली गई है। बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान के 44% लैंड को कवर करता है। कल को अगर मान लीजिए बलूचिस्तान अलग हो जाता है ना पाकिस्तान से, तो आप ये मान लीजिए ऑलमोस्ट 50% पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन के खड़ा हो जाएगा। दैट कैन हैपन इन द फ्यूचर। जो लोग हैं बलूचिस्तान के वो फील करते हैं चीटेड। उनको लगता है कि उनके जो मिनरल्स हैं, उनके रिसोर्सेज हैं, बस उसको एक्सट्रैक्ट करके पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसकी डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को ग्राउंड लेवल पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं मिलती। रिसेंटली मैंने मीर यार बलोच, जो बलूचिस्तान के एक लीडर हैं, उनकी एक कमेंट देखी सोशल मीडिया पर जो काफ़ी वायरल हो गई थी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि क्यों ना भारत बलूचिस्तान का क्रिकेट मैच करवाया जाए। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, जो धुरंधर मूवी रिसेंटली आई है ना, उसने भी इन अ वे बलूचिस्तान में जो एक सेल्फ आइडेंटिटी जो आज के समय बनाई जा रही है, उसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प किया है। और अब हम देख रहे हैं कि प्रो इंडिपेंडेंस बलूचिस्तान के जो लीडर है वो ये कह रही हैं कि एमिड BLA वर्सेस पाकिस्तान गन फायर वायलेंस, अभी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी में गन फायर वायलेंस हो रहा है, जिसमें बलूचिस्तान ने काफ़ी नुकसान किया है पाकिस्तानी आर्मी का। और अब पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि ये लोग बॉयकॉट कर देंगे इंडिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप मैच, मतलब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे, बस इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे नहीं। तो वैसे भी इंडिया
पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराता ही है। ये 2 पॉइंट जो फ्री के हैं हमको मिल जाएंगे, विच विल बी इजी। अब इंटरेस्टिंगली ये देखा जा रहा है कि बलूचिस्तान के जो प्रो फ्रीडम लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि क्यों ना बलूचिस्तान भारत मिलकर कोई मैच करे, दोनों के झंडे वहां पे लहराए जाएं। ऑब्वियसली ये करना एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ऐसा हो सकता है, मैं कहूंगा नो, अभी लगता नहीं है कि भारत सरकार इतना बड़ा स्टेप लेगी, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली यूएस, चाइना, ये सब देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। सडनली आप कह लीजिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज होगा भारत की तरफ से पूरी दुनिया को कि क्रिकेट मैच किया जा रहा है भारत बलूचिस्तान के बीच में। सो आई डोंट रियली थिंक सो कि एक भारत बलूचिस्तान का क्रिकेट मैच बहुत ही जल्द होगा, बट ये आइडिया ही अब फ्लोट करना कितनी बड़ी बात है कि अब यहां तक हम आ चुके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी का इतना डैमेज किया है ऑपरेशन हीरो 2 के अंडर। बाय द वे, इससे पहले जो ऑपरेशन हीरो 1 हुआ था, ये हुआ था साल 2024 में। अब हो रहा है ऑपरेशन हीरो 2, और इस बार के अटैक में साफ साफ लग रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार ताकतवर होती जा रही है और लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जो यंग मेल्स हैं, यंग फीमेल्स हैं, एजुकेटेड, जो वहाँ पे अनएजुकेटेड क्लास है, हर कोई, मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक गुस्सा है बहुत बड़ा बलूचिस्तान के लोगों में, जो धीरे धीरे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रूप में सामने दिख रहा है। और जो रीसेंट अटैक्स हुए हैं ऑल ओवर बलूचिस्तान, ये देखे गए हैं क्वेटा में, ग्वादर में, मस्तंग में, नुश्की में और वेरियस अदर लोकेशंस में। क्लियरली बीएलए से ये दिखा रहा है कि इसके बाद अगर मान लीजिए हीरो 3 अटैक होता है, हीरो 4 अटैक होता है इन द फ्यूचर, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता ही जाएगा। और अल्टीमेटली भारत के कई चीफ मिनिस्टर्स ये बात कह चुके हैं, बलूचिस्तान विल बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड आर्टिकल, साल 2025 में गोवा के चीफ मिनिस्टर ने एक प्रेडिक्शन करी थी। इन्होंने कहा था कि आप अगर भारत को देखो, भारत एक समय एक देश था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत का हिस्सा हुआ करते थे। बाद में विभाजन हुआ, इंडिया पाकिस्तान बनाए गए, पाकिस्तान का डिवीजन हो गया 2 कंट्रीज में 1971 वॉर हारने के बाद, और एक नया देश बांग्लादेश बना। और अब फिर से ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि एक नया देश बनेगा पाकिस्तान से, जिसका नाम होगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इज लाइकली टू बी बॉर्न। और ये बात लगातार लोग कन्विक्शन से इसलिए कह रहे हैं कि जो ये ऑपरेशन हीरोज किए जा रहे हैं, जिसमें 12 लोकेशंस पर लगातार बलूचिस्तान अटैक कर रहा है, और ये अटैक्स लार्जली सक्सेसफुल भी हुए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इससे पहले, आपको याद होगा, जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन है पाकिस्तान में, इसे भी हाईजैक कर लिया था। जी हाँ, एक पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी, कई पाकिस्तानी यहाँ पर मारे गए थे। और इवन दो पाकिस्तान की मिलिट्री ने इवेंचुअली इस ट्रेन पर वापस कब्जा कर लिया, बट आप सोच कर देखिए कुछ समय के लिए पाकिस्तानी रेलवेज को ट्रेन ऑपरेशन सस्पेंड करने पड़े बलूचिस्तान और बाकी जो इनके बड़े प्रोविंसेस है, पंजाब और सिंध, उसके बीच में। तो क्लियरली ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाईवेज के जरिए, रेल नेटवर्क के जरिए बलूचिस्तान को पहले तो कट किया जाए बाकी पाकिस्तान से। उसके बाद इनको यह भी उम्मीद है कि धीरे धीरे जो भी फॉरेन प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है, ये भी रुक जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप सबको एक बड़ी यहाँ पे न्यूज़ ये बता दूं, फरवरी 2 को ही ये बात कंफर्म हुई है कि चाइना ने बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है वहां पे अपने सारे ग्राउंड ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं बलूचिस्तान के लेटेस्ट अटैक्स के बाद। इधर आप देख पाओगे टॉप सिक्योरिटी सोर्सेज ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि चाइनीज नेशनल्स विल नो लॉन्गर बी फिजिकली प्रेजेंट इन ग्वादर। एक टाइम था जब चाइना का प्लान ये था कि ग्वादर में ये सिटी बनाएंगे, वहां पे मिलियंस ऑफ चाइनीज लोग रहेंगे। बीएलए ने इतने अटैक किए हैं चाइनीज नेशनल्स पर और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि सारे प्लान्स इस वक्त फेल हो गए हैं। लिटरली मैं कहूंगा बीएलए ने अकेले चाइना को हरा दिया है इन बलूचिस्तान। नाउ अब यूएस का इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, ये लोग चाहते हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको ये लोग माइन करें। क्या यूएस बलूचिस्तान से निपट पाएगा इन पाकिस्तान? दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। वहां पर देखना होगा कि यूएस की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, पाकिस्तान किस हद तक यूएस को इन्वॉल्व करवाना चाहेगा। और कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग किसी यूएस कंपनी पे अटैक हो जाता है इन बलूचिस्तान, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को क्या करना होगा। तो जो ये अटैक्स हैं इनका एक मेजर जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हम लोग ग्राउंड पर देख रहे हैं। और आने वाले समय में भी आपको बता दूं कि इस टाइप के अटैक्स जैसे जैसे होंगे, इनसे जो भी थोड़ी बहुत बची कुची फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रही है बलूचिस्तान में, दे विल एंड। बलूचिस्तान के लोग खुद का एक कंट्री बनाना चाहेंगे, फिर वो लोग चाहेंगे कि फॉरेनर्स यहाँ पे आके बलूचिस्तान के रिसोर्सेज की माइनिंग करे, जिसका ओवरऑल बेनिफिट बलूचिस्तान के लोगों को ही मिले। सो आने वाले समय में आई बिलीव बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है रिगार्डिंग बलूचिस्तान।
कुछ अपडेट्स होती है, कुछ नई न्यूज़ सामने आती है, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आई एम सॉरी रिसेंटली मैं वीडियोस नहीं ला पाया, बट नाउ आई विल बी एज एक्टिव, परहैप्स इवन मोर एक्टिव देन बिफोर। नाउ लाइफ में कई चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें पता है, बट ये नहीं पता कि आगे क्या स्टेप्स ले। जैसे हम सबको पता है कि भारत आज के समय 25 से 50% स्किल शॉर्टेज फेस कर रहा है साइबर सिक्योरिटी रोल्स में। नौकरियां हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, बस लोग नहीं हैं। ये जॉब्स अवेलेबल है और आप सबको पता होगा किसी ना किसी एक दोस्त के बारे में, रिलेटिव के बारे में, जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा है कहीं पर। इनिशियली 8 लाख रुपए और फिर जैसे जैसे साल बीतते रहे तो पर एनम 20 से 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। नाउ हाउ डू यू गेट देयर, हाउ डू यू इवेंचुअली गेट देयर? अगर आप इस वक्त बीटेक, बीएससी, बीसीए, एमटेक कर रहे हैं तो करियर 247 का साइबर सिक्योरिटी फोर्स आपको वो इंपॉर्टेंट नॉलेज और क्वालिफिकेशन दे सकता है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं इन साइबर सिक्योरिटी। और यहाँ पर मैं सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों की बात नहीं कर रहा। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आपका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में, आप जानना चाहते हैं कि हाउ डज इट ऑल वर्क, तो आप अगर एक बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएससी के स्टूडेंट हैं तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। दिस विल ओनली इंप्रूव योर रेज्यूमे। तो अगर आप में एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी है साइबर थ्रेट्स को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, देन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, जो ये पिन्ड कमेंट है यहाँ पर करो क्लिक। जो डिटेल्स हैं, नाम, नंबर और ऑफ कोर्स यहाँ पे कोड डालिएगा PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोड ऑफर हो। करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।